हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टोरी बाय राकेश। इस वीडियो में हम देखेंगे कि HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज किया जाता है। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या होता है, ये आपके HTML के पेज को डायनेमिक या इंटरैक्टिव बनाता है। मतलब कि अगर आप कहीं पर क्लिक करो, जैसे यहाँ पर क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम क्लिक किया, तो ये देखिए आपका डेट यहाँ पर चेंज हो गया या डिस्प्ले हो गया। सो दिस इज कॉल्ड इंटरैक्टिव। तो इंटरैक्टिव काम करने के लिए HTML में हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो चलिए इस एग्जांपल को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ट्राई इट योरसेल्फ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पेज में हमने एक बटन दिया है जिसके ऊपर लेबल है क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम। यहाँ पर वो बटन बन चुका है। अब हम जावास्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं? जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए हम यहाँ पर एक इवेंट यूज करेंगे। इवेंट का नाम है ऑन क्लिक। जब इस बटन पे क्लिक हो तो क्या हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर गेट एलिमेंट बाय आईडी, कोई भी आईडी जिसका नाम डेमो होगा उसको हम गेट कर लेंगे। तो डेमो देखिए यहाँ पर है, और अभी इस पी आईडी डेमो में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ इस जगह पर एक पी पैराग्राफ है जिसकी आईडी डेमो है। अब क्या होना चाहिए, इसको गेट करके इसकी इनर HTML, मतलब इसके HTML में चेंज करना है। क्या चेंज करना है, कौन सी वैल्यू असाइन करनी है? वो है डेट। डेट एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का जो आपको करेंट डेट एंड टाइम बताता है। तो अगर अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपको पी आईडी डेमो में इसके HTML में जो अभी कुछ भी नहीं था, क्या चेंज हो जाएगा, डेट चेंज हो जाएगा। अब वहां पर दिखेगा करेंट डेट एंड टाइम विथ IST है या जो भी है आपका टाइम जोन। ओके, सो दिस वन इज क्लियर। नेक्स्ट इज, अब हम इसे यूज कैसे करते हैं? यूज करने के लिए जावास्क्रिप्ट को HTML के अंदर यूज करने के लिए हम यूज करते हैं स्क्रिप्ट टैग को। ओके, तो यहाँ देखिए स्क्रिप्ट टैग लिया है, उसके अंदर ही आपका जावास्क्रिप्ट चल सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम चलते हैं, देखिए यहाँ हमने एक PID डेमो लिया, लेकिन एग्जैक्टली ये अगर हमें पार्टिकुलर एक जावास्क्रिप्ट को रन करना है तो वो यहाँ पर हम चला सकते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर। यहाँ हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो इन HTML दिस हेलो जावास्क्रिप्ट। सो हेलो जावास्क्रिप्ट जो लिखा गया है कहाँ पर, इस पी के अंदर देखिए बाय डिफॉल्ट ये हेलो जावास्क्रिप्ट डिस्प्ले कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसको इंस्ट्रक्शन दिया यूजिंग इनसाइड द स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने इसे इंस्ट्रक्शन दिया कि इस तरीके से आप काम करो। क्या करो, आप इसके इनर HTML में हेलो जावास्क्रिप्ट लिख दो। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो यूज करने के लिए हम स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे। अ टेस्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, तो देखिए यहाँ पर कुछ जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो। जैसे हमने इनर HTML तो देख लिया, हम स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो टू दिस ट्राई इट योरसेल्फ। यहाँ पर देखिए जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, देखिए क्लिक करूंगा मतलब बटन ले लिया, ऑन क्लिक इक्वल टू माई फंक्शन। लास्ट एग्जांपल में मैंने पूरा जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली यहीं लिखा था, लेकिन अब हमने क्या किया है, अपने जावास्क्रिप्ट को कॉल किया है। अब जावास्क्रिप्ट को कॉल करने के लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं, माई फंक्शन, जो आपके स्क्रिप्ट टैग के अंदर होगा। तो सबसे पहले हम एक स्क्रिप्ट टैग ले लेंगे, और ये ध्यान आपको रखना है कि जब आप किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो वो पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा। राइट, अब जब ये बटन आया, बटन पे क्लिक किया तो माई फंक्शन कॉल होगा। माई फंक्शन शुड बी ऑलवेज अबव दिस बटन। ओके, नाउ अब मैं माई फंक्शन को कॉल करता हूँ। जब मैं क्लिक करता हूँ तो माई फंक्शन कॉल हुआ। माई फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, डेमो को गेट एलिमेंट बाई ID, डेमो को, डेमो ऊपर है। नाउ इन द टॉप वी हैव सम टेक्स्ट, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द स्टाइल ऑफ एन HTML एलिमेंट। ठीक है, अब क्या होगा, इसका स्टाइल कैसे चेंज करेंगे? इसमें हमने क्या क्या स्टाइल चेंज किया, स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज।
तो ये इसके फ़ॉन्ट साइज को 25 पिक्सल, इसके कलर को रेड और बैकग्राउंड कलर को येलो कर देगा। लेट अस सी, क्लिक, नाउ सी, नाउ यहाँ पर ये तीनों स्टाइल अप्लाई हो चुके हैं जब हमने बटन पे क्लिक किया। सो सी, दिस इज वेरी पावरफुल। जावास्क्रिप्ट इज नंबर वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल। आने वाली वीडियोज में मैं जावास्क्रिप्ट को भी डिटेल में कवर करूंगा। अगर आप अपने पेज के अंदर किसी इमेज को चेंज करना चाहते हो, उसके लिए आप यूज कर सकते हो .src। तो गेट एलिमेंट करने के बाद अगर वो इमेज यू आर टैग है, जैसे यहाँ पर आप देख लो, सपोज हमारे पास एक इमेज टैग है जिसमें बाय डिफॉल्ट एक बल्ब की पिक्चर है, और इस बल्ब की पिक्चर में हमने ऑफ वाला पिक्चर लगाया हुआ है। अब मैं लाइट ऑन पे जब क्लिक करूं, तो लाइट ऑन पे हमने फंक्शन कॉल किया लाइट, ये देखिए लाइट यहाँ पे आ गया, और वैल्यू हम पास करते हैं 1। तो एस डब्ल्यू में 1 आ गया। अगर 1 होगा तो ये वाला एक बल्ब ऑन जिफ कॉल हो जाएगा। अगर मैं लाइट ऑफ पे क्लिक करूंगा तो हम 0 पास करेंगे और ऑफ हो जाएगा। लेट अस सी, क्लिक ऑन ऑफ। तो देखिए बहुत ही एक छोटे से कोड से, एक छोटा सा कोड हमने यहाँ लिखा है, एक फंक्शन लिखा है और वैल्यूज पास कर दी है 1 और 0, और कितना इंटरएक्टिव आपका HTML कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका पेज इंटरएक्टिव भी हो जाता है और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ जावास्क्रिप्ट। ओके, अब हम बात करते हैं कि समटाइम्स आपका जो ब्राउज़र है जहां आप अपने जावास्क्रिप्ट को चलाना चाहते हो सकता है वहां पर ये स्क्रिप्ट ना सपोर्ट करता हो। तो जहां पर जिस ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं होता वहां आप यूज कर सकते हो नो स्क्रिप्ट टैग। तो नो स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप मैसेज डाल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे यहाँ लिखा है सॉरी योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट जावास्क्रिप्ट। आज की डेट में ऐसा नॉर्मली बहुत कम चांस है कि आपका जो ब्राउज़र है जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट नहीं करेगा, बट फिर भी जस्ट फॉर नॉलेज यू शुड नो कि व्हाट इज नो स्क्रिप्ट। तो अगर नो स्क्रिप्ट का बेसिकली मतलब क्या है कि अगर जावास्क्रिप्ट आपके ब्राउज़र में नहीं है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, ताकि अब यूजर को जब क्लिक करेगा बटन या कुछ भी करेगा तो वहाँ पर आपको मैसेज दिख जाएगा कि सॉरी योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट जावास्क्रिप्ट। ये एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ जल्द ही। थैंक यू।